प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी भाई बहनों और मित्रों को हमारे इस चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 का केमिस्ट्री करने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर दूसरा है, जिस चैप्टर का नाम है विलयन यानी कि सॉल्यूशन। इस चैप्टर का हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है, जो कि लास्ट है मेरे भाई लोग। अब चैप्टर आप लोग का संपूर्ण कंप्लीट करवा दिया गया है, ठीक है। इससे पहले ऑब्जेक्टिव लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करवा दिया गया है, बेसिक क्लास भी आप लोग को मिल गया है मेरे भाई लोग, ठीक है। तो अब लास्ट इसका बचा हुआ था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि एक प्रश्न 5 नंबर का रहता है और इसमें से प्रश्न भी आप लोग का मेरे भाई लोग आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, क्योंकि अभी चैप्टर आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से 100% इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको 5 नंबर वाला मेरे भाई लोग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। कक्षा 12वीं रसायन अध्याय 2 विलयन, ठीक है। पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अब यहाँ से समझिए मेरे भाई बहनों। तो पहला नंबर प्रश्न क्या है समझिए, विलयन क्या है इसके प्रकार लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से पूछा जा सकता है 2 नंबर में, क्या तो विलयन क्या है सिर्फ पूछा जाएगा, लेकिन 5 नंबर में अगर रहेगा तो विलयन क्या है इसके प्रकार के। तो ये 5 नंबर का प्रश्न मेरे भाई लोग, तो ध्यान से समझिएगा। तो विलयन क्या है इसके प्रकार, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है, ठीक है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होता है। इनमें घुलनशील पदार्थ को विलेय तथा जिसमें घुलाया जाता है, इनमें घुलनशील पदार्थ को विलेय तथा जिसमें घुलाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, ठीक है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का क्या है, तो समांग मिश्रण है। इनमें घुलनशील पदार्थों के विलेय तथा जिसमें घुलाया जाता है क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। अब विलयन के प्रकार समझिए, विलयन के प्रकार तो पहला है भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। विलयन के प्रकार 2 होते हैं, जिसमें पहला भौतिक अवस्था के आधार पर, तो पहला हो जाएगा ठोस जैसे मिश्र धातु, ठोस में हो जाएगा तरल, तो जैसे कि नमक पानी ये सब तरल है। और गैस में, गैस में तरल क्या हो जाएगा, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा, ठीक है। अब घुलनशील के आधार पर जो घुलता है उसके आधार पर एक हो जाएगा संतृप्त विलयन, एक हो जाएगा असंतृप्त विलयन, एक होगा अति संतृप्त विलयन, ठीक है। तो ये था इसका प्रकार मेरे भाई लोग। इतना आप लोग लिखिएगा तो आपके 5 नंबर पक्के मिल जाएगा, ठीक है, जो कि 5 नंबर में पूछा जाएगा। तब ऐसे आप लोग का सिर्फ विलयन क्या पूछा जाएगा तो 2 नंबर में रहेगा, तो 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये था आप सभी भाई बहनों का पहला नंबर प्रश्न का उत्तर, विलयन क्या है और इसके प्रकार लिखिए, ठीक है। तो हमें उम्मीद है इस प्रश्न को आप लोग अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ गए होंगे। तो अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, मोललता एकाग्रता, ठीक है। मोललता एकाग्रता क्या है, परिभाषा और सूत्र दीजिए, ठीक है। इसका परिभाषा और सूत्र क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मोललता एकाग्रता किसी विलयन में विलेय के प्रति लीटर में उपस्थित मोलों की, ठीक है, लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या है, क्या है, लीटर में उपस्थित मोलों की क्या है, संख्या। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, m बराबर विलेय का मोल बटा विलयन का आयतन, ठीक है। विलेय का मोल बटा विलयन का आयतन, जो कि किस में होगा, लीटर में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, लीटर में। उदाहरण समझ लीजिए, यदि 1 लीटर जल में 0.5 मोल NaCl घुला हो तो मोललता क्या होगा, तो 0.5 m हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, एक उदाहरण के तौर पर आप लोग को बताया गया, ठीक है, कि यदि 1 लीटर जल है उसमें क्या है 0.5 मोल NaCl घोल है, तो मोललता क्या हो जाएगा, तो 0.5 m हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आप लोग का दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, रॉल्ट का नियम, ठीक है। रॉल्ट्स लॉ क्या है इसके, इसे स्पष्ट कीजिए। रॉल्ट का नियम मेरे भाई लोग आप लोग के इस पर खास वीडियो भी बनाए थे, आप लोग का अच्छे ढंग से समझाए थे भी, ऐसे यहाँ पे भी आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक है। तो समझने का प्रयास करेगा कि रॉल्ट का नियम क्या कहलाता है। तो रॉल्ट का नियम कहता है कि किसी वाष्पशील विलेय में वाष्प दाब विलेय की, ठीक है, वाष्प दाब विलेय की मोल अंश के समानुपाती होता है, क्या है, तो मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा पी ए बराबर पी ए नोट गुने 1 से, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई लोग जहाँ
न्यूमेरिकल टाइप इस प्रकार से रहता है सूत्र, वह मेरे भाई लोग पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, ठीक है, क्योंकि मोबाइल से मेरे भाई लोग पीडीएफ बनता है, इसीलिए थोड़ा सा इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। फिर भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ क्या है पी ए क्या है, तो विलयन में विलायक का आंशिक दाब है, पी ए यहाँ क्या है, ठीक है, तो विलयन में विलय का आंशिक दाब है। और पी नोट ए क्या है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ठीक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। और एक से क्या है, विलायक का मोल अंश है, ठीक है। ऐसे आप लोग इस पे वीडियो बनाए थे, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोग को और अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो ये इसका क्या है, सूत्र है किसका, तो राउल्ट का नियम का। और जो ये भी इम्पोर्टेंट है मेरे भाई बहन लोग, आप लोग का पहले बता दें कि 2 नंबर में पूछा जाता है और 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। 5 नंबर में अगर पूछेगा तो थोड़ा मतलब लॉन्ग में लिखना है, और 2 नंबर में मेरे भाई लोग तो अति लघु तो जानते ही हैं कि शॉर्ट में लिखना, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि 5 नंबर में प्रश्न पूछा और 2 नंबर के जैसा ही लिखे तो नंबर उतना नहीं मिलेगा, इस बात को भी ध्यान रखना पड़ता है एग्जाम में। तो ये था आप लोग का तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर। हमें उम्मीद है इसे भी आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इस पर आप लोग को एक स्पेशल वीडियो हम दिए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, सामान्य अवनमन क्या है, इसका सूत्र लिखिए। सामान्य अवनमन क्या है, इसका सूत्र लिखिए। तो अब इसे समझिए। जब किसी विलायक में विलेय मिलाया जाता है, जब किसी विलायक में विलेय मिलाया जाता है तो विलायक का वाष्प दाब घट जाता है, विलायक का वाष्प दाब घट जाता है। इस घटना को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, इस घटना को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, ठीक है। पी नॉट ए माइनस पी वन इंटू, ठीक है, पी नॉट ए बराबर एन टू इंटू एन वन प्लस एन टू, ठीक है। यहाँ पे यदि एन टू बहुत कम है तो पी नॉट वन माइनस पी वन, ठीक है, पी नॉट ए बराबर एन टू बटा एन वन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई लोग पहले आप लोग को बताएं कि पीडीएफ में थोड़ा सा फार्मूला यहाँ जहाँ सूत्र रहता है वो पीडीएफ मेरे भाई लोग बढ़िया से नहीं बन पाता है, तो अब इसे समझने का प्रयास करेगा। पी नॉट वन क्या है, पी नॉट वन क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और पी वन क्या है, तो विलयन का वाष्प दाब है, पी वन क्या है, तो विलयन का वाष्प दाब है। और एन वन क्या है, तो विलायक के मोल है, क्या है, तो विलायक के मोल है। और एन टू विलेय के मोल है, ठीक है, एन वन विलायक के मोल और एन टू विलेय के मोल। तो ये था मेरे भाई लोग इसका सूत्र, जो कहाँ क्या यूज हुआ है इसके बारे में बताना था, ठीक है। तो ये था आप लोग का चौथा नंबर प्रश्न मेरे भाई लोग, हमें उम्मीद है आप लोग इसे भी समझ गए होंगे। अगला प्रश्न यानी कि 5वां नंबर प्रश्न है, असममित, ठीक है, असममित विलेय में वाष्प दाब में अवनमन को समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा, जब कोई अवाष्पशील विलेय किसी वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है, ठीक है, वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो कुल वाष्प दाब घट जाता है, उसका जो कुल वाष्प दाब है क्या होता है, घट जाता है। यह अवनमन विलेय के मोल अंश के सीधे समानुपाती होता है, मोल अंश के क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है। डेल्टा पी बराबर पी नॉट माइनस पी बराबर पी नॉट गुणे x2 हो जाएगा। यह कोलिगेटिव गुणों के आधार पर है, ठीक है, किस कौन गुण पर, तो कोलिगेटिव गुण के आधार पर है, ठीक है। ये प्रश्न 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है, 6ठा नंबर और लास्ट ही प्रश्न है, कोलिगेटिव गुण क्या है, इसका नाम लिखिए, कोलिगेटिव गुण क्या है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कोलिगेटिव गुण वे भौतिक गुण होते हैं जो केवल विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है, विलेय के कणों की संख्या पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, उनके प्रकार पर नहीं, ठीक है, उनके प्रकार पर नहीं। अब कोलिगेटिव गुण के मुख्य प्रकार कौन कौन है इसके बारे में समझिए। पहला वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन, और दूसरा हिमांक में अवनमन, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आप लोग के 2 नंबर में पूछा जा सकता है या 5 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोग को भेज देंगे तो अपना नोट कॉपी जरूर बना लीजिएगा सभी प्रश्नों का। तो आप लोग को विलयन चैप्टर से कुल 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताए हैं, ठीक है, जो कि आपके बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी भाई बहनों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। आज आप लोग को हम क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विलयन चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बता रहे थे, ठीक है। अब मेरे भाई लोग चैप्टर आप लोग को संपूर्ण तरह से क्या हो गया, कंप्लीट करवा दिया गया है। अब इसके बाद अगला चैप्टर में हम लोग प्रवेश करेंगे, अगला चैप्टर शुरुआत होगा, ठीक है। तो इसे भी आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। और जो भी भाई बहन लोग हमसे डेली जुड़ रहे हैं, बेसिक जानकारी जो बता रहे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 इस पर कर
से करके। तो जो भी भाई वालों हमसे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको तो 100% मेरे भाई लोग अच्छे ढंग से समझ में आता ही होगा। और जो मतलब बीच बीच में छोड़ छाड़ के देख रहे हैं मेरे भाई लोग, तो उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए डेली लाइव क्लास में जुड़िए, हम समय से आप सभी के बीच लाइव आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, और हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप सभी भाई बहनों और मित्रों से अगले क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।